ओम नमो आदि सत्य नमो आदेश नवनाथ गुरु जी को करो आदेश। जय माता भगवती पार्वती सकल जगत स्वरूपिणी हर हर महादेव शिव शंभो। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि माताओं को गुरु कौन हो सकता है और कौन नहीं, और इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि जितने भी सिद्ध गुरु हैं या उन्हें साक्षात सच में विद्या प्राप्त है और उन्हें हर प्रकार की भाषाएं बोलने आती है, दिव्य भाषा वगैरह सब बोलना आता है, तो वही गुरु आपको विद्या दान कर सकता है। और वही गुरु ऐसा होता है कि उन गुरुओं को किसी भी प्रकार का और किसी के भी शक्ति का, दिव्य शक्तियों का स्वार्थ नहीं रहता। जिन गुरुओं को अनेकों प्रकार की और हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त है, वो कभी भी, कोई स्त्री हो पुरुष हो, उनके शक्तियां के प्रति उन्हें स्वार्थ नहीं रहता। जो भी गुरु है वो शिष्य को किस प्रकार से विद्या दान करते हैं, किसी साधक के चाहने से, मुझे आप गुरु चाहिए, मुझे आपको गुरु बनाना है, साधक हो या साध्वी, कहने से वो गुरु नहीं होते। जिन्हें विद्या प्रदान करनी है, उन्हें जिन गुरुओं को शिष्यों की पात्रता अच्छी लगती है, जिन शिष्यों के कर्म अच्छे रहते हैं, और जो भी शिष्य हो या साधक जब गुरु के पास आता है तो उस वक्त उन गुरुओं को, उस साधक हो या शिष्य हो, उसके तरफ से कोई दिव्य शक्तियां या उसके कोई कुल पितृ या कुल की कोई दिव्य शक्तियां या कोई दिव्य माता या कोई भी दिव्य शक्तियां अगर उसके साक्षी में आता है और गुरु से कहता है कि आप इस साधक को मार्गदर्शन दीजिए, तभी सिद्ध साधक लोग दिव्य ताकत के कहने पर उन शिष्यों को दीक्षा देते हैं और उनकी कौन सी शक्ति है उसकी पूरी विधि, उन साधकों की कौन सी शक्ति है कौन सी नहीं, उनकी पूरी गुरु जानकारी दे देते हैं और उन्हें उस शक्ति को किस तरीके से प्राप्त करना चाहिए, किस तरीके से विधि विधान में बैठना चाहिए, किस प्रकार से विद्या ग्रहण करना चाहिए, किस प्रकार से उस दिव्य शक्ति के प्रति हम भक्ति करें और किस प्रकार से उस साधक का जीव आत्मा उस दिव्य आत्मा में लीन हो जाए। और गुरु का कर्तव्य ये रहता है कि अगर कोई शिष्य बनाते हैं, बनाने के बाद गुरु उसका जो जीव आत्मा है उसके जीव आत्मा को दिव्य आत्मा में लीन कराते हैं। फिर उसके बाद वो शक्तियां दिखना शुरू हो जाती है और दिव्य शक्तियां और दिव्य अनुभव उस साधक या शिष्य को आना शुरू हो जाते हैं। सनातन धर्म के जितने भी युवा युवती हो या माताएं हो या गुरुजन हो या गुरु बंधु हो या साधक गण हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके गुरु ने आपको इस प्रकार से विद्या दान की है। जो सत्य कर्म धर्म से गुरु चलते हैं, जिन्हें हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है, वो कभी भी किसी भी साधक या साध्वी के दिव्य शक्ति प्रति उनका कभी भी स्वार्थ भाव नहीं रहता। ना ही वो कभी भी किसी भी साधक या साध्वी के दिव्य शक्ति को बंधन या वचन में लेते हैं, ना ही किसी के दिव्य शक्तियां छीनते हैं, क्योंकि उन्हें उनके तपोबल से ही उन्हें प्राप्त हुआ होता है। अनेकों प्रकार की सिद्धियां उनके गुरु ने दिया होता है। इसके वजह से वो कर्म और धर्म के हिसाब से चलते हैं और कभी भी शिष्य करने से पहले वो कोई भी साधक उनके पास आया तो उनका भूत भविष्य वर्तमान काल वो दिव्य शक्तियां देख लेते हैं। अगर वो साधक आया है और उसके पास कुछ शक्तियां हैं, क्या उसके पीछे कुछ शक्तियां आई हैं, उन शक्तियों के
उन शक्तियों के साथ बातचीत होने के बाद शक्तियां के आधार पर या शक्ति के कहने पर वो दिव्य शक्तियां जब गुरु को कहते हैं कि इस बालक के पीछे हम हैं, हमारी इच्छा है कि आप इस साधक को हम प्रकट हुए हैं इसे बताइए और मार्गदर्शन कीजिए और इसे इस मायावी मृत्यु लोक से मुक्त करें और इसकी जो भी है आत्मशक्ति उसकी उजागर करें, उसकी आत्मशक्ति उसे बताए कौन है, क्या है, कैसा है और उसका इस लोक में क्या कार्य है, मृत्यु लोक में क्यों आया है, क्यों उसका जन्म हुआ है, इस बात का आप रहस्य बताइए। वो दिव्य शक्तियां गुरु को कहते हैं। फिर उसके बाद गुरु उस साधक हो या साध्वी उसका कर्म देखकर उसे मार्गदर्शन देते हैं। इस प्रकार से आपको दीक्षा प्राप्त हुई है और आपको ये कहना चाहूंगा जिन गुरु को सिद्धियां प्राप्त है वो कभी भी किसी भी साधक हो या साध्वी हो उनको 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10, 15-15 साल तक अपने यहाँ काम करवाने या सेवा करवाने के लिए कभी भी नहीं कहते। जो सच्चे गुरु होते हैं जिनको सिद्धियां प्राप्त होती है वो गुरु साधक व साध्वी को काम कब कहते हैं, उनका कर्म विधान देखने के बाद अगर उनमें उनके पास कुछ कर्म नहीं है, कुछ पुण्य नहीं है और पात्रता नहीं है दिव्य शक्ति प्राप्त करने की, दिव्य शक्ति ग्रहण करने की, दिव्य शक्ति को देखने की, दिव्य शक्ति को समझने की, दिव्य रहस्य बारे में जानने की पात्रता नहीं है, तो गुरु क्या करते हैं, तब उसे अपनी सेवा करवाते हैं। उस साधक हो या साध्वी से अपनी सेवा गुरु जन करवाते हैं या गुरु माता हो जिन्होंने सच्ची सिद्धियां प्राप्त की है, वही माता वही गुरु कब करवाते हैं उनसे सेवा, जबकि उनके पास कोई कर्म ना हो और विद्या प्राप्त करने की ग्रहण करने की क्षमता ना हो। तब उस वक्त उसे काम इसलिए दिया जाता है कि उससे उसका कर्म फल बढ़े और तप फल बढ़े, जिससे गुरु सेवा करने से उस साधक हो या साध्वी हो उसे पात्रता आ जाए और सेवा करके ही उसे प्राप्ति मिले। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि पुराने जमाने में जब ऋषि मुनि हो या कोई योगी हो किसी भी राज्य में जाते थे, वहां पर साधना करते थे और साधना के दौरान कोई सेवक हो या सेविका हो, कोई माता हो या कोई भी हो, अगर उन साधक की उन ऋषि मुनियों की सेवा करते थे तब उनका वो तप हो या विधान हो, कोई भी महायज्ञ हो, पूरा हो जाने के बाद जिन शिष्यों ने उनकी सेवा की है, जिन साधक व साध्वी ने उनकी सेवा की है, तो उन्हें दान स्वरूप में विद्या या वरदान उन्हें प्राप्त करके देते थे। आज के इस जमाने में आपको नहीं मिलेगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आज के जमाने में हर एक बड़े बड़े महाराज हो या कोई भी हो, वो सब पंथ अपने अपने पंथ की डिग्रियां बना के रखी है और उनका पंथ हो या कोई भी पंथ हो, मैं तो मनुष्य धर्म मानता हूं, कोई भी पंथ हो, सनातन धर्म तो ये पुराना है, पर इन्होंने जो भी पंथ बनाए हैं अलग अलग पंथ अलग अलग, तो उनमें इन लोगों ने अपना अपना उच्च स्थान बनाया है। तो स्थान आपके सर्टिफिकेट से कभी भी, सर्टिफिकेट हो या कोई भी हो, लाइसेंस हो या कुछ भी हो, उसके आधार पर या महामंडलेश्वर के हो या बड़े कोई भी ओहदे पर हो, तो वो सर्टिफिकेट उस सनातन गुरु हो या सनातन गुरु माता हो, तो उनका पात्रता वो सर्टिफिकेट नहीं बताता। उनकी पात्रता, उनकी सामर्थ्य, उनकी सिद्धियां और उनका कार्य और उन्होंने लोक कल्याण हेतु क्या किया है यही बताते हैं कि उन्हें प्राप्त है या नहीं। और मैं आपसे कहना चाहूंगा जिन गुरुओं को विद्या दान करनी है, वो जिस वक्त वो साधक उनके पास आते हैं और उस साधक वो साध्वी जब कहते हैं कि गुरु जी हमें
आपसे विद्या ग्रहण करनी है, विद्या सीखनी है, विद्या का रहस्य जानना है, क्या आप हमें सिखा सकते हैं? तो उसी क्षण जिन माताओं ने, गुरुओं ने सिद्धियां प्राप्त की, तब उसी क्षण देखते हैं और बताते हैं। उनका कर्म विधान देखने के बाद बताते हैं, ठीक है, आपको विद्या देना चाहते हैं या देना नहीं है, या पात्रता नहीं है। जब पात्रता नहीं है तब गुरु सेवा करवाते हैं, जिसे पात्रता आ जाए और उसको प्राप्ति हो जाए। और सेवा जो भी गुरु, सच्चे गुरु सेवा करवाते हैं, गुरु माता, तो उन साधक को, उन जिन साधकों ने, जिन साध्वियों ने सच्चे दिल से और अपनी जी जान लगाकर गुरु और गुरु माता की सेवा की है, तो जिन गुरु माता को सिद्धियां प्राप्त की है, या गुरु माता हो या गुरु की उन्होंने सेवा की है, और जिन गुरु और गुरु माता को सिद्धियां प्राप्त है सही में, अगर उनकी उन्होंने सच्चे दिल से सेवा की है, तो उसी क्षण उन्हें ना किसी प्रकार का जप करना पड़ेगा, ना किसी प्रकार का तप करना पड़ेगा। उनके सेवा करते समय ही उसी वक्त उसे दिव्य शक्तियां आशीर्वाद स्वरूप में प्राप्त हो जाती है, कर्म फल स्वरूप से। ना उसे कहीं तप के लिए बैठने की जरूरत है, ना किसी तीर्थ पर जाकर बैठना जरूरी है, ना कहीं। परंतु यह कब होता है? जिन गुरु को और गुरु माताओं को सिद्धियां प्राप्त हैं। ठीक है, अगर जिनको सिद्धियां प्राप्त नहीं है, आप उसको दिलो जान से गुरु मानकर आप सिद्धियां पाने के लिए बैठेंगे, या किसी भी भगवान या किसी की भी साधना आप करेंगे, कोई भी साधना, कोई भी सिद्धि करेंगे, तो आपको कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। ये आप जान लीजिए। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो सच्चे गुरु, गुरु माता होते हैं, वो क्या करते हैं कि जब वो साधक आए या साध्वी आए, उसी समय उन्हें कहते हैं, ठीक है, आपकी पात्रता है, और जो भी आपके साथ आए हुए दिव्य शक्तियां हैं, या आपके कुल दिव्या है, या आपके कुल के महापुरुष है, या आपके कुल के कोई सिद्ध साधक है, या आपके कुल के पुराने कोई ऋषि मुनि है, या कोई योगी है, या कोई दिव्य शक्तियां हैं, वो जब गुरु को कहते हैं कि आप इस साधक को बताइए कि हम इसके साथ हैं, और हमें पहचाने, और हमें अपना स्थान देने के लिए कहें। इनके पूर्वजों ने जो हमें स्थान दिया था, वैसा ही स्थान इस बालक को देने के लिए कहे। हम सब मिलकर इस बालक का कल्याण करेंगे, इसके साथ रहेंगे, और सत्य कर्म धर्म के हेतु इसके साथ आगे कार्य करेंगे। जब ऐसे दिव्य शक्तियां गुरु को कहते हैं, तब वो गुरु उस साधक को दिव्य ताकत के कहने पर शक्तियां प्रदान करते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त कर देते हैं। उसकी दिव्य शक्तियां कुल की हो या कौन सी भी हो, उसे प्राप्त करवा देते हैं। और जिन गुरुओं ने सच्चे कर्म धर्म से शिष्य को विद्या दान करते हैं, जो भी करते हैं, उसे कर्म फल के ऊपर छोड़ देते हैं। यानी कभी भी उस शिष्य का शक्ति नहीं छीनते, उसे कर्म के हिसाब से देते। अगर वो उसके कर्म और धर्म से भटकेगा, तो वो शक्तियां, दिव्य शक्तियां, फिर से वो गुरु के पास चली आती है। ठीक है, और आपको ये कहना है, इस प्रकार आपका कर्म विधान देकर, आपको देखकर उसी समय आपको बताते हैं, जिन गुरुओं ने सिद्धियां प्राप्त की हैं, गुरु माताओं ने सिद्धियां प्राप्त की, उसी वक्त कहते हैं, ठीक है, अभी आप में पात्रता कम है, और आप क्या करें, ऐसे ऐसी पूजा करें, ऐसे ऐसी साधना करें, जिससे आपको ये पात्रता आ जाएगी। फिर आप शक्तियां पाने के काबिल बनोगे और साधना करने के काबिल बनोगे। इस प्रकार गुरुजन कहते हैं। या कोई आया तो ठीक है, तू पहले सेवा कर, जब तुझसे गुरु का सेवा करेगा फिर तुझे बाद में मेवा मिलेगा। ऐसा चलन सिद्ध गुरुओं का कभी भी होता नहीं। सिद्ध जो गुरु जिनको प्राप्त है, वो कभी उनकी सेवा ज्यादा करवाने के लिए कहते नहीं। जिन शिष्यों को पात्रता नहीं है, उन शिष्य की पात्रता आने के लिए ही
गुरु सेवा करवाते हैं। यानी आपको मैं बताना चाहूंगा, गुरु हो या गुरु माता हो, कभी जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त की है वो कभी चरण स्पर्श भी नहीं करने देते। वो शिष्यों को चरण स्पर्श इसलिए नहीं करने देते कि गुरु कहते हैं, जिन गुरुओं ने सिद्धियां प्राप्त की हैं वो शिष्यों को कहते हैं, पहले आप अपनी पात्रता बनाओ और आप जो जो कहा है वो करो, फिर उसके बाद हम खुद कहेंगे चरण स्पर्श करना है या चरण स्पर्श कर सकते हैं, उस काबिल हो। जिस वक्त गुरु के चरण स्पर्श करते हैं, गुरु में भी इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि जिस शिष्य ने उनकी भक्ति की है, उनकी साधना की है, उनकी आराधना की है, तो उस भक्त जब गुरु के चरणों में गिरते हैं, उसी वक्त उसे आशीर्वाद में उसके कर्म फल के अनुसार उसे सिद्धियां प्रदान होती है आशीर्वाद में। यही शिष्य का कर्म फल सर्वश्रेष्ठ होता है। अगर आप लोग उन गुरु को सिद्धियां प्राप्त नहीं है और वो ढोंग और पहनावा लेकर बैठे हैं, बड़े बड़े पद पर बैठे हैं और अपने आप को महागुरु कहलाते हैं, ऐसे लोगों के पीछे आप 25 साल भागो, 30 साल भागो, 15 साल भागो, वो आपका खाली शोषण करेंगे। और कुल माता, कुल पितृ, क्या आपके गुरु ने आपके कुल की जो माता है, कुल के पितृ है, कुल में कोई दिव्य शक्तियां हैं या कुल में किसी को दिव्य शक्ति प्राप्त थी, ये सब देखकर आपको दीक्षा दी है? क्या आपके गुरु ने आपके शरीर में विराजमान रहने वाली जीव आत्मा को जाना है? उनकी जीव आत्मा कौन सी है, कौन सी नहीं, और आपका इस मृत्यु लोक में किस कारणवश जन्म हुआ है और किस कारण हेतु यहाँ मृत्यु लोक में आए हैं, ये आपको बताया है? अगर आपके गुरु ने आपको ये नहीं बताया कि आपका जीव आत्मा कौन सा है और आपको आपकी शक्तियां खुद की किस तरह से प्राप्त करनी है, आपको बताया है? सिद्धियां, दिव्य शक्तियां प्राप्त करना अलग बात है और आत्म शक्ति को प्राप्त करना, आत्मशक्ति की जागृति करना और आत्मशक्ति कौन सी है वो जानना, जो अपने शरीर में विराजमान या अभी के समय में विद्यमान है, वो जीव आत्मा कौन सी है, किस कारण हेतु जन्म हुआ है, किस लिए हुआ है, उसका रहस्य आपको बताया है। और इस भूमि में या इस मृत्यु लोक में जन्म होने का कारण क्या है, और इस मृत्यु लोक में 84 लक्ष्य योनि भोगने के बाद मनुष्य देह प्राप्त हुआ है और इस देह का उपदेश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, इसे क्या करना चाहिए, ये बताया है। आपका भूलोक में जन्म होने का उद्देश्य क्या है इस बारे में। और जिस आपके गुरु ने आपको ये बताया, जिस कुल में आप जन्मे हैं उन माताओं के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, आपका जीवन का रहस्य आपके गुरु ने बताया नहीं, तो फिर आप ये समझना कि आप ऊपर के ऊपर भटक रहे हैं। सबसे ज्यादा शक्तियां, जब सबसे ज्यादा सिद्धियां कब प्राप्त होती है, जब गुरु हमारे जीव आत्मा को उस परमात्मा और दिव्य आत्मा में लीन करवाते हैं और सिद्धियां प्राप्त होती है, और मतलब और सिद्धियां प्राप्त होती है। अगर आपके पास कोई भी शक्ति हो, कोई भी दिव्य शक्ति हो, कोई भी दिव्य शक्ति, गुरु का कर्तव्य ये होता है कि शिष्य का जीव आत्मा और शिष्य के पास विद्यमान में जो शक्तियां आती है, जो शक्तियां उसे प्राप्त है, जो शक्तियां उसे प्रकट है, उस शक्ति में लीन करना, मतलब उस दिव्य शक्ति और इस जीव आत्मा को एक करके देना, तभी उस शिष्य को हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है और उसे हर प्रकार की भाषाएं भी बोलनी आती है और हर प्रकार की उसे
सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। इस तरीके से आपके गुरु ने आपको मार्गदर्शन किया है क्या? इस तरीके से आपको बताया है? और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नाथ संप्रदाय में दीक्षा किस प्रकार होती है और किस प्रकार नहीं, और आपको किस प्रकार से, मैं कहता हूं कि आपको किस प्रकार से आपके गुरु ने दीक्षा दी है। मैं कहता हूं इस प्रकार से आपको दीक्षा दी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दी है तो आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते और कभी भी सिद्धियां कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। और खाली शरीर में सवारियां आने का मतलब सिद्धियां प्राप्त करना नहीं होता। ठीक है, बस इतना ही कहकर मैं आदेश लेना चाहूंगा। ओम नमो आदेश, सत्य नमो आदेश, नवनाथ गुरु जी को करो आदेश। जय माता भगवती पार्वती सकल जगत स्वरूपिणी, हर हर महादेव शिव शंभो।